हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है बाय सेल और शॉर्ट और लॉन्ग में फ़र्क क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको सिंपल बाय सेल और लॉन्ग और शॉर्ट के फ़र्क के बारे में नहीं पता होता। तो सबसे पहले तो चलते हैं, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। बाय और सेल बिल्कुल सिंपल तरीके से किसी चीज़ को ख़रीदने का या बेचने का नाम है। बाय मतलब ख़रीदना, सेल मतलब बेचना। इसमें कोई आपने कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी होती। सादे तरीके से आपने कोई चीज़, कोई एसेट, कोई डिजिटली अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो बाय सेल करना इसको कहते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट ये फ्यूचर्स में यूज़ होता है। बाय सेल स्पॉट में यूज़ होता है। लॉन्ग और शॉर्ट जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग में यूज़ होता है। लॉन्ग का मतलब बाय है, बाय सेलिंग, बाय लॉन्ग, ठीक है। और शॉर्ट का मतलब है शॉर्ट सेलिंग। तो आगे आगे मैं आपको इस तरह लफ्ज़ों से समझ नहीं आएगी, इसका मैं आपको सारा जाके चार्ट पे समझाती हूँ। तो ये जो लॉन्ग और शॉर्ट है ये स्पॉट में अवेलेबल नहीं है, जबकि बाय और सेल लॉन्ग और शॉर्ट के अंदर ही, उसके साथ साथ ही फ्यूचर्स में अवेलेबल है। मैं आपको चार्ट में चल के इसको ईजी डेफिनेशन बताती हूँ। ये हमने बाइनेंस को ओपन कर लिया। हर एक्सचेंज पे ये आपको मिलता है। ये होम पेज है बाइनेंस का। होम पेज से आप जब नीचे देखते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेड्स नज़र आती हैं। ट्रेड्स पे जाने के बाद आपने ये स्पॉट पे क्लिक करना है। ऊपर सबसे ऊपर ये जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, आपने स्पॉट पे क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे ही बिल्कुल ये कॉइन का नाम आ रहा है, कॉइन की ये परसेंटेज कितना ये ऊपर जा रहा है, ये वो आ रहा है, ये कॉइन की प्राइस है। इस वक्त करंट प्राइस क्या है, ये आ रहा है बाय और सेल। जो हमारा आज का जो मुद्दा है ना वो ये है बाय, और ये सेल पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये लाल हो जाता है। बाय ग्रीन होता है, देखें लॉग इन ग्रीन है, और ये सेल यहाँ पे जो है वो प्राइस लिखी हुई आ रही है। जो देखें आप एग्जैक्ट ये प्राइस यहाँ पे लिखी आ रही है, यानी हम इस पे लेंगे। अब ये स्पॉट में बाय और सेल मौजूद है, इसके साथ साथ मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस मौजूद है। लेकिन मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस की डेफिनेशन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। इसको स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो आप अगर कोई कॉइन परचेज़ करना चाहते हैं, आप सिंपली स्पॉट पे आते हैं और आप बाय कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपनी अमाउंट लिखते हैं जो आपने जितने कॉइन लेने होते हैं, और यहाँ पे आप अपने डॉलर्स लिखते हैं जितने आपने यूएसडीटी की वो कॉइन परचेज़ करना होता है, और फिर आप उसको परचेज़ कर लेते हैं। उसी तरह जब आपकी प्राइस पे वो कॉइन जाता है तो आप सेल पे क्लिक करते हैं और आप अपने जितनी भी अमाउंट, आप अगर तो सारा सेल करना चाहते हैं तो सारा कर देते हैं आप। अगर आप थोड़ा सा सेल करना, हाफ करना चाहते हैं, 25% करना चाहते हैं, 50%, 75% अपना एसेट सेल करना चाहते हैं तो आप उसको सेल कर सकते हैं। उसी तरह अब हम बात करते हैं लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है। ये फ्यूचर्स में अवेलेबल होता है, ठीक हो गया। लॉन्ग और शॉर्ट हमेशा फ्यूचर में अवेलेबल होता है। अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ तो इस वजह से आप जो है ना उसको देख नहीं पा रहे, लॉन्ग और शॉर्ट की ऑप्शन नहीं आ रही। अदरवाइज़ क्योंकि फ्यूचर में साइन इन करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये मेरा जो है दूसरा अकाउंट है, मेन अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आपको शॉर्ट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसमें भी मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस अवेलेबल होती है। आप जो है क्या कहते हैं, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट आप लेवरेज के साथ ले सकते हैं। लेवरेज के बारे में भी आगे वीडियो बनाऊंगी। और ये प्राइस आ रही है, यहाँ पे आपने प्राइस लिखनी होती है, यहाँ पे अमाउंट लिखनी होती है, और फिर आपने उसको, यहाँ तो लॉन्ग हमेशा ग्रीन में होता है, शॉर्ट हमेशा सेल में होता है। तो अब मैं आपको चार्ट पे जाके इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बताती हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। चार्ट के बगैर आपको समझ नहीं आएगी कि लॉन्ग और शॉर्ट बेसिकली क्या होता है। हम बीटीसी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। इसको हम डेस्कटॉप मोड पे ले आते हैं, डेस्कटॉप साइट पे ही ऑन है। अच्छा, ये आप देखें, ये बीटीसी का चार्ट है हमारे पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना सुकेड़ लेते हैं ज़रा।
अब ये देखें, ये हमारे पास चार्ट ओपन है। अब फ़र्ज़ करें कि मैं इसको थोड़ा वाइड कर लेती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मार्केट आई हुई है, हमने लॉन्ग और शॉर्ट लेने में थोड़ा सा सुकेड़ लेती हूँ चार्ट को ताकि आप समझने में आपको आसानी हो जाए। फ़र्ज़ करें कि मार्केट जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंगे, जब फ्यूचर्स के अंदर जब हम बाय करेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ से हम मार्केट को लॉन्ग ले रहे हैं, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम जाना चाहते हैं तो हम मार्केट को लॉन्ग कर रहे हैं। उसी तरह मार्केट जब इधर आ जाती है, इस पॉइंट पे मार्केट पहुंच गई है, और अब हमने ये वाला ऑप्शन आपको फ्यूचर्स में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ स्पॉट में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको फ्यूचर्स में मिलेगा। इस पॉइंट पे जब मार्केट आ गई है तो हम चाहते हैं कि अब हम यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड लगाएं, यानी मार्केट जब नीचे जाए तो हमें प्रॉफिट मिले 5x के साथ या 10x के साथ, लेवरेज के साथ। हम चाहते हैं कि हम मार्केट को जो है शॉर्ट करें। तो इस पॉइंट पे आके हम अपनी शॉर्ट की सेल लगाएंगे। शॉर्ट की कैसे लगाएंगे, समझे, इस पॉइंट पे मार्केट आई, हमने बाय कर लिया। ये जो बाय आता है ना, इसको हम कहते हैं टेकिंग शॉर्ट इन फ्यूचर्स, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। ये सेम बाय वाला ही होता है। अगर आप इसको ज़ीरो लेवरेज के साथ रखते हैं तो ये आपकी सिंपल स्पॉट वाली बाय ट्रेड लग जाएगी। उसी तरीके से अगर हमारी मार्केट जो है वो यहाँ पहुँचती है, ठीक है, यहाँ पे पहुँच जाती है, तो यहाँ पे हमने अपना एनालिसिस किया तो हमें लगा अब मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी सारी उठा ली है, अब मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट ने अब यहाँ से यहाँ नीचे आना है, और हम चाहते हैं कि मार्केट के उस यहाँ से लेके यहाँ तक के मूव को हम अपने प्रॉफिट उसमें से जनरेट कर लें। हो सकता है मार्केट और भी नीचे जाए, थोड़ी सी नीचे जाके फिर वापस बूम जाए, तो होगा क्या कि हम अपना जो लेंगे, यहाँ से शॉर्ट लेंगे और यहाँ तक हम उसको लेके जाएंगे शॉर्ट ट्रेड को अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट सेल करेंगे, इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। यहाँ पे आके आप जो है ना अपना शॉर्ट की ट्रेड को आप एग्जीक्यूट करेंगे। जब फिर मार्केट यहाँ पे आएगी तो आप अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। तो यूँ आपने शॉर्ट गिरती हुई मार्केट में से भी पैसा बना लिया। तो उसी तरह फिर जब दोबारा मार्केट फ़र्ज़ करेंगे यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके मार्केट दोबारा ऊपर को जाने का लिक्विडिटी स्वीप करके जाना चाहती है, तो आप यहाँ से फिर, अब ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, यहाँ से आप फिर एक और अपनी ट्रेड लगाएंगे जो कि आपकी लॉन्ग की ट्रेड होगी, ठीक है, यहाँ बाय की ट्रेड होगी। अब ये लॉन्ग और शॉर्ट जो है ये स्पॉट में अवेलेबल नहीं होता, ये सिर्फ फ्यूचर में अवेलेबल होता है। और इजी आसान तरीन अल्फाज में अगर आपको समराइज़ करके बताऊं तो गिरती हुई मार्केट में से भी शॉर्ट पोजीशन लेके पैसा कैसे कमाना है, ये अपॉर्चुनिटी आपको सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग देती है। और ये इतना सा फ़र्क था लॉन्ग और शॉर्ट के अंदर। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा आज का कंटेंट। नेक्स्ट वीडियो में आपको मार्केट प्राइस ऑर्डर और लिमिट प्राइस ऑर्डर के बारे में डिफरेंस बताऊंगी और उसको कैसे लेना होता है मैं वो भी आपको सिखाऊंगी। अगर कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।